गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल +1 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 9। आपने इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन से पहले आपको बता दें कि आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है डिस्काउंट। ठीक है, आप बाजार से जब भी कोई सामान लेते हो तो डिस्काउंट की बात हमेशा ही करते हो। ठीक है भाई, अगर मैं ये सामान लूँगा, अगर मैं 2 शूज़ लूँगा तो मुझे कितना % लेस मिलेगा, 3 शूज़ लूँगा तो कितना लेगा, और अगर मैं 1 दर्जन लूँगा तो कितना लेस मिलेगा। तो आप इस तरीके से हम आपको डिस्काउंट के बारे में बताने जा रहे हैं। क्लियर है? ध्यान रखना, डिस्काउंट को यहाँ 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला टॉपिक है आपका, जो पहला टाइप है उसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट, और जो दूसरा डिस्काउंट है उसका नाम है कैश डिस्काउंट। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 कैश डिस्काउंट। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में जो मेजर डिफरेंस है, ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन पहले की जाती है और कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन बाद में की जाती है। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट जब भी एक होलसेलर एक रिटेलर को सामान बेचता है, होलसेलर जब भी रिटेलर को सामान बेचता है, सेल करता है, तो वो हमेशा बल्क में सेल करता है, यानी कि एक साथ इकट्ठा सेल करता है, बहुत अधिक क्वांटिटी में सेल करता है। तो जब भी रिटेलर होलसेलर से बल्क में किसी भी जिस चीज़ का वो बिजनेस कर रहा है उस कमोडिटी को बल्क में परचेज करता है, तो होलसेलर रिटेलर को क्या करता है, डिस्काउंट देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन है वो हमेशा MRP प्राइस, या हम लोग इसका एक और नाम बोलते हैं लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेशन किया जाता है। क्लियर? ये फर्क है इन दोनों के बीच में, मेजर डिफरेंस। अभी मेजर डिफरेंस के बारे में बताएंगे। तो ये बताता है कि MRP प्राइस और लिस्ट प्राइस क्या होता है। MRP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और यहाँ बताता है कि जब भी होलसेलर से रिटेलर बल्क में क्वांटिटी को परचेज करेगा, तो जो होलसेलर है वो रिटेलर को क्या करेगा, डिस्काउंट अलाउड करेगा। ठीक है? तो डिस्काउंट जब होलसेलर रिटेलर को देगा और होलसेलर अपनी बुक्स में अगर उस एंट्री को करेगा, तो होलसेलर के लिए वो एक तरह का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया। क्लियर? मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सपोज कीजिए आपने 5 लाख रुपीज़ की क्वांटिटी परचेज की है, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर? और आपने होलसेलर से बोला कि मुझे आप ट्रेड डिस्काउंट दीजिए 10% का। तो जो आपका लिस्ट प्राइस है या MRP प्राइस है वो 5 लाख है, उसका 10% आपका बनता है कितना, 50,000। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 10/100, 50,000। क्लियर? तो ये जो सामान आपने 5 लाख रुपए का लिया है, इसके लिए आपका बिल कितने का बनेगा, 5 लाख माइनस के 50,000, 4,50,000 का। यानी कि जो आपका बिल बनेगा, MRP प्राइस 5 लाख है, 10% लेस हो गया, तो ये आपका बिल बनेगा 4,50,000 का। इट मीन्स कि आपको उस होलसेलर को कितना पेमेंट करना है, 4,50,000 का। क्लियर? मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज कीजिए आपने 2 लाख की कमोडिटी परचेज की ए से। आपने क्या किया, 2 लाख रुपीज़ की कमोडिटी परचेज की ए से, तो दुकानदार ने आपको 5% का क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया। यहाँ पर क्लियर लिखा होगा कि शॉपकीपर ने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2 लाख मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिस्काउंट बाय में 100, आपको कितना डिस्काउंट मिल गया, 10,000 का। तो आपका बिल कितने का बनेगा, यानी कि आपको कितना पे करना है उसको, 2 लाख माइनस के 10,000, 1,90,000। कैश डिस्काउंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं आया अभी तक। कैश डिस्काउंट का रोल इसके बाद आएगा। अभी तक की गुड्स परचेज की बात हो रही थी कि हमने गुड्स परचेज की है। ठीक है? अगर गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, सेल करते हुए भी ये डिस्काउंट दिया जा सकता है। यानी कि जब आप किसी को गुड्स को सेल करोगे
तब भी ये एंट्री की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कैश डिस्काउंट का। अब मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करने के बाद जो बिल बना था आपका वो 4,50,000 का बना, और आपने कहा कि मैं गुड्स की पेमेंट जो है ये बाद में करूँगा, जो सामान मैंने परचेज किया है ये बाद में पेमेंट करूँगा। तो उस केस में जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, होलसेलर होता है, वो आपसे कहेगा कि ये काम कीजिए, आप अगर मुझे अभी के अभी पेमेंट करेंगे तो मैं आपको 10% आपको पहले मिल चुका है ना, मैं आपको 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। 5% का क्या दूंगा? कैश डिस्काउंट दूंगा। यानी कि यहाँ पर शॉपकीपर कस्टमर को तुरंत पेमेंट करने के लिए देता है, भाई अगर तुम मुझे तुरंत पेमेंट कर दोगे तो मेरे पास कैश आ जाएगा और मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, इसमें आपको भी फायदा होगा। ऐसा शॉपकीपर इसलिए करता है, एक तो उसे लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ता, दूसरा ये है उसके पास कैश बड़े आसानी से आ जाता है, पैसा डूबने का भी कोई खतरा नहीं रहता। ठीक है, हाँ, हालांकि उसे डिस्काउंट देने पर पेमेंट जरूर कम रिसीव होती है, इसलिए ये डिस्काउंट का अमाउंट भी बहुत कम होता है। 5% लिया है, कहीं पर 2% मिलेगा, कहीं पर 1% मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। 4,50,000 का, 5 लाख का आप डिस्काउंट नहीं काटेंगे क्योंकि आपको बिल कट के मिला है 4,50,000 का। जो डिस्काउंट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को काटने के बाद जो पेमेंट बनती है उसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसके ऊपर 5% कैलकुलेट किया जाएगा, जिसका अमाउंट बनता है 22,500। यानी कि आपको दुकानदार को कितने पैसे देने हैं, ध्यान रखना, जितना कैश दोगे उतने के ऊपर ही डिस्काउंट मिलेगा। तो 4,50,000 का 22,500 को माइनस कर देंगे, $4,27,500 का ये क्या बन गया आपका, पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है इसके अकॉर्डिंग। और अगर मैं नीचे वाले की बात करता हूँ, जैसे आपका बिल कितना का बना था, 1,90,000 का। शॉपकीपर ने आपको कहा कि अगर आप मुझे अभी पेमेंट करते हो तो मैं आपको 2% का कैश डिस्काउंट दूंगा। तो देखिए मैंने 2 लाख के ऊपर डिस्काउंट नहीं निकालूंगा, मैं किस पर निकालूंगा, 1,90,000 पर निकालूंगा। 1,90,000 मल्टीप्लाई 2/100, तो आपका जो डिस्काउंट बनता है वो बनता है 3,800 का। क्लियर है, 3,800 का डिस्काउंट काटने के बाद आपका जो पेमेंट बनेगा वो बनता है आपका 1,86,200 की आपको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है और कैश डिस्काउंट हमेशा प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं की जाती है, लेकिन कैश डिस्काउंट की बुक्स के अंदर एंट्री की जाती है। बस यही मेजर डिफरेंस है कि इसकी बुक्स में एंट्री होती है और इसकी बुक्स में एंट्री नहीं होती है। अब मैं आपको कैश डिस्काउंट के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा। सपोज कीजिए आपने गुड्स सेल करी है 1 लाख की एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। क्लियर। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते हैं, पहले आप कैसे निकालेंगे, आप 1 लाख मल्टीप्लाई 2%, 2,000 का डिस्काउंट आ गया, तो जो आपका बिल बनेगा वो 1 लाख माइनस के 2,000 98,000 का बनेगा। सॉरी 5% है, ट्रेड डिस्काउंट 5% है, तो आपका 95,000 का क्या बनेगा, बिल बनेगा। लेकिन आप अगर इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, तुरंत पेमेंट कर रहे हैं सारी की सारी, तो आपको 95,000 पे करनी थी, तो 95,000 का जो डिस्काउंट निकाला जाएगा वो 2% निकाला जाएगा।
1900, तो आपको बिल की कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 93,100 की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इन दोनों को आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा, वो अभी आपको बताएंगे कैसे दिखाते हैं। लेकिन सपोज कीजिए आप 95,000 की पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्लियर है, आप केवल 40,000 की पेमेंट कर रहे हैं और रिमेनिंग जो 55,000 रह गया उसको आप क्रेडिट पे ही परचेज कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, आपको डिस्काउंट 95 पर नहीं मिलेगा, केवल कितने के ऊपर मिलेगा? 40 के ऊपर ही मिलेगा। और रिमेनिंग जो 55,000 का अमाउंट है वो आपका क्रेडिट सेल ट्रीट होगा। अब 40,000 का 2% जो आपका बनता है वो बनता है 800 का, यानी कि आपको 39,200 का पेमेंट करना पड़ेगा और रिमेनिंग 55,000 को आपको पे करना पड़ेगा और 800 का आपका क्या बन जाएगा? डिस्काउंट का अमाउंट बन जाएगा। यही था मेरा मेन बात समझाने का मकसद कि कई बार आप करते हैं कैश डिस्काउंट में, आप सारी पेमेंट इमीडिएट कर देते हैं, तो उस केस में आपको पूरा का पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मैंने दूसरा केस आपको बताया कि आप इमीडिएट पेमेंट नहीं करते हैं, यहाँ पर आप 40,000 की पेमेंट करके बता रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट 40,000 पर ही मिलेगा, क्योंकि इमीडिएट पेमेंट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, ना कि क्रेडिट सेल के ऊपर। क्लियर? यही था मेन मकसद जो है समझाने का। अब आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ। देखिए, अब आपको एक एंट्री करके बताता हूँ कि आप एंट्री को करेंगे कैसे और आपके पास क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। आइए देखते हैं। कहता है गुड्स सोल्ड टू राम 50,000 at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, राम पेड इमीडिएटली। राम को सामान बेचा था, राम ने क्या कर लिया? इमीडिएटली पेमेंट भी कर दिया। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप कैलकुलेशन को देखिए। कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? ट्रेड डिस्काउंट आपने कितने का निकालना है? 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट, जिसका अमाउंट बनता है 10,000। तो आपका बिल कितने का बनेगा? 50,000 माइनस के 10,000, 40,000 का। अब आपने क्या किया? 40,000 का अगर आप इमीडिएट पेमेंट करते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। राम ने इमीडिएट पेमेंट भी कर दिया। 40,000 का 5% 2,000 हो गया। तो आपको 40,000 माइनस के 2,000 38,000 की क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है, जिसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन इस बुक जो 2,000 की एंट्री है वो आपका कैश डिस्काउंट है, इसकी बुक्स में एंट्री जरूर होगी। लेकिन ये इनकी कमांड एंट्री एक ही होती है। देखिए, जनरल एंट्री कीजिए आप। आपने सामान बेचा है और डिस्काउंट आपने दिया है। जब डिस्काउंट दिया जाता है तो हम उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि सामान बेचा है। तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक प्रकार का एक्सपेंस हो गया, या बोल दीजिए लॉस हो गया। ठीक है, कितने का? 2,000 का। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट बनता है। अगर डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो भी नॉमिनल है, अगर डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो भी नॉमिनल है। अलाउड है तो आपका नॉमिनल है, डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर रिसीव करेंगे तो भी नॉमिनल है, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब हम इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अगर मैं बोलता हूं सिंपल ये एंट्री लिखी हुई है, गुड्स सोल्ड टू राम 50,000, तब आप क्या एंट्री करेंगे? देखिए, गुड्स सोल्ड टू राम 50,000, तब आप क्या एंट्री करेंगे? सिंपल है, गुड्स सोल्ड टू राम तो आप लिखते हैं राम टू सेल, कितने की? 50,000 की। एंट्री क्लियर। पहला केस ऐसा हो सकता है, क्योंकि राम एक पर्सनल अकाउंट है, सेल एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट हमारी इनकम है तो सेल को क्रेडिट कर दिया। राम रिसीवर है तो राम को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। दूसरी एंट्री आप कैसे कर सकते हैं? अभी तक मैं इस क्वेश्चन पे नहीं आया हूं, आपको पीछे वाली सारी बात रिवाइज कर रहा हूं। अगर लिखा हुआ है
गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश 50,000, तब आप क्या एंट्री करेंगे? सोल्ड टू राम सेल है तो टू सेल, क्योंकि हमारी इनकम है, सेल इनकम होती है, हमेशा टू सेल आ जाएगा 50,000 का। लेकिन अब की बार राम डेबिट नहीं होगा बल्कि कैश होगा, क्योंकि जब कैश लिखा हो तो पर्सनल अकाउंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, रियल अकाउंट है। तो कैश बिजनेस के पास आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश एक रियल अकाउंट होता है, तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट 50K, ये दो एंट्री हुई। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? अब आपने सामान, अब मैं ये पूरी एंट्री करके बताता हूँ। आपने राम को सामान बेचा 50,000 का, 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, यानी कि आपका बिल बन गया कितने का? 40,000 का। और आपने क्या किया? पेमेंट को तुरंत रिसीव भी कर लिया, कैश डिस्काउंट भी दिया उसको। तो आपके पास कैश कितना आया भैया? 38,000 का। आप देख सकते हैं साइड में हमने निकाल के भी देखा है। 38,000 का आपके पास कैश आ गया और 2,000 का आपने क्या कर दिया? उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया। अब सामान बेचा यानी कि कैश में है, तो अब इसकी क्वेश्चन क्या बनेगा? गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश, तो टू सेल हो जाएगा हमारा। सेल कितने का किया आपने? 40,000 का। 50 का नहीं बेचा सर, ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन नहीं होती है, तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेशन को 10,000 को निकाल दिया। निकालने के बाद जो बिल बना वो 40,000 को मैंने यहाँ दिखाया है, टू सेल 40,000। लेकिन हमारे पास कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट। आपके पास कैश कितना आया है? 38,000 का आया है सर, यहाँ आप देख सकते हैं 38,000 का कैश आया। आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, दिया है, तो नुकसान है। नुकसान हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। एक्सपेंस हो गया नॉमिनल के अकॉर्डिंग। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 2,000, और टू सेल कितना है? 40। आप देख सकते हैं डेबिट किसके इक्वल है? क्रेडिट साइड के इक्वल है। तो आपने ये देखा कि मैंने कैश डिस्काउंट को दिखाया बुक्स के अंदर, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को कहीं नहीं दिखाया। डायरेक्ट काटने के बाद जो एंट्री बनी सीधी कर दी, इसको कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन से पहले एक एंट्री और करके देखते हैं, ठीक है? अब की बार मैं एक और एंट्री कर रहा हूं, देखिए। गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर 20,000। आपने मोहन को 20,000 की गुड सेल करी है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, एंड मोहन पेड इमीडिएटली। मोहन ने इमीडिएटली क्या कर दी है? पेमेंट कर दी है। अब आप क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है सर, पहले की तरह। आप पहले साइड में बनाएंगे, 20,000 का बिल था, 10% डिस्काउंट दिया सर, 2,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो आपका बिल कितने का बनेगा? 20,000 माइनस के 2,000, 18,000 का आपका बिल बन गया। क्लियर? अब आपने 5% का कैश डिस्काउंट भी दिया है। इनकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, बिल हमारा बन गया 18,000 का। 18,000 का 5% आपका बनता है सर 900 का। तो आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 18,000 माइनस के 900, 17,100 की आपको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। अब 900 रुपये का आपका डिस्काउंट है, आपने सामान बेचा है तो दिया है डिस्काउंट उसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। एंट्री कैसे करेंगे आप लोग? गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश हो गया, सिंपल सी बात है। तो आप क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया आपके पास? 17,100 का। अभी आपने यहाँ निकाल के दिखाया, 17,100 का कैश आया और 900 का आपने क्या किया? डिस्काउंट अलाउड किया है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने का? 900 का। और सामान किसको बेचा है? मोहन को। कितने का बिल बना था? 18,000 का। 18,000 में से 17,100 आपके पास कैश आ गया और 900 का आपने क्या दे दिया? उसे डिस्काउंट दे दिया।
इस तरीके से आप क्या करेंगे, सभी एंट्री को सोल्व करेंगे। क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक परचेज की एंट्री के बारे में। परचेज के समय आप कैसे एंट्री करेंगे। अब मैं लिखता हूं, मान लीजिए गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दीपक फॉर 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। आपने दीपक से परचेज किया एंड पेमेंट मेड टू दीपक, आपने पेमेंट भी कर दी, पेमेंट मेड टू दीपक इमीडिएटली, आपने दीपक को पेमेंट भी कर दी। अब आप इसकी एंट्री कैसे करेंगे देखिएगा। पहले बिल बनाइएगा। गुड्स परचेज किया आपने कितने का, 10,000। पहले अब तक सेल कर रहे थे, अब की बार आपने परचेज किया है। परचेज किया है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 10,000 का गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट 10/100 हो गया, आपको 1000 का डिस्काउंट मिल गया। तो जो आपका बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, 9,000 का। और आपने दीपक को इमीडिएट पेमेंट कर दिए तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो 9,000 का 2%, आपको 180 रुपये का डिस्काउंट मिला है। अब की बार आपने डिस्काउंट को रिसीव किया है तो आपका फायदा हो गया। यहाँ आपको पेमेंट कितनी मिलेगी, लेकिन आपको पेमेंट कम मिलेगी अब की बारी। सॉरी, परचेज किया है तो आपको पेमेंट कम करनी पड़ेगी और डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो अब आपका जो बिल बनेगा वो बनेगा 8,820 का। ठीक है, ये आपका बिल बनेगा। अब आप इसकी एंट्री कैसे करके दिखाएंगे। आपने गुड्स को परचेज किया है तो आपके लिए एक तरह का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग परचेज हमेशा डेबिट होता है। परचेज किया आपने, परचेज अकाउंट डेबिट। आपने कितने का गुड्स परचेज किया है, आपका बिल कितने का बना, 9,000 का। टू कैश, आपके पास से कैश कितना गया, 8,820। और अब आपको क्या मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है कितने का, 180 का। ये एंट्री आपकी 100। क्लियर। तो परचेज के समय में डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होगा, लेकिन सेल के समय जब आप सामान को सेल करते हैं तो आपको डिस्काउंट सामने वाले को देना पड़ता है, वो आपके लिए नुकसान होता है। तो आप डिस्काउंट अलाउड को क्या लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं। और परचेज के समय क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। क्लियर। ये था आपका टॉपिक। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्वेश्चंस। आप पेज नंबर 9.11 के ऊपर डिस्काउंट के बारे में देख सकते हैं। ये सब बता रखा है। डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब भी बल्क में सामान को परचेज या सेल किया जाता है तो होलसेलर रिटेलर को देता है। तो ये इसकी एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर कैश डिस्काउंट नहीं है तो सीधा देखिए इसने बता रखा है, इफ ए ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ कैश के बारे में नहीं बता रखा है तो अब सीधी क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि कैश डिस्काउंट की कोई बात नहीं कही है, सीधा आ गया। कैश डिस्काउंट के बारे में नीचे बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस बता रखा है। और जो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया है, इस तरीके का एग्जांपल इन लोगों ने भी लेकर के यहाँ बता रखा है। ठीक है, मैं आपको सीधा लिए जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ। इन एंट्रीज को करने के बाद आप इन सबको देखना। ठीक है, पेज नंबर 9.11 के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और फिर यहाँ एक कंपाउंड एंट्री भी दे रखी है। कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होती है, कहता है जब कोई एक्सपेंस की एंट्री एक ही दिन में 3-4 एंट्री हो जाए तो हम उन्हें उन चारों को अलग अलग करने के बजाय सभी इकट्ठी कर देंगे। ठीक है, उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अभी जब आएगी तो मैं आपको बता भी दूंगा। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। इसको करने के बाद आप बड़े आसानी से आगे के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। देखो पहली एंट्री क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर कहता है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। एंट्री देखिए लिखी हुई है, मैं एंट्री लिख रहा हूँ और साथ साथ सॉल्व करके बता दूंगा आपको। पेड एंट्री, ये डेट है आपकी 1 जून 2018 की। नरेश एंड कंपनी के अकाउंट्स में तैयार कर रहा हूँ। 1 जून की बात कर रहा हूँ भाई, 1 जून वाली एंट्री की। पेड कैश
टू महेश, कितना कैश में पे किया है 9600 का, इसने डिस्काउंट ऑलरेडी आपको निकाल के बताया हुआ है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, और उससे डिस्काउंट रिसीव किया हुआ है कितने का भाई 400 का। एंट्री करके बताइए, बड़ा ही आसान है। आपने महेश को पेमेंट करी है, ठीक है, और डिस्काउंट मिला है तो आपको पता है इनकम है, क्रेडिट में जाएगा। पेड कैश टू महेश, हमारे पास कैश एक रियल अकाउंट है और महेश एक पर्सनल अकाउंट है। आपने महेश को पेमेंट की है तो आप दोनों में से किसी का भी रूल लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं महेश को पर्सनल का लगाता हूँ, डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर महेश, तो मैं क्या लिखूंगा, महेश अकाउंट डेबिट कितना 9600 हमारे को देना था, प्लस 400 का डिस्काउंट था, ठीक है। हमारे पास से मैंने कि महेश का जो अकाउंट क्लोज होगा वो टोटल 10,000 रुपये से क्लोज होगा। वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ अभी। महेश को हम डेबिट करेंगे कितने से 10,000 से, टू कैश, हमारे पास से कैश कितना गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पेड कैश है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट हो जाएगा कैश में, और टू डिस्काउंट आपने रिसीव किया है कितने का 400 का, तो महेश का जो अकाउंट है वो तो पूरा 10,000 से ही क्लोज होगा, क्योंकि 9600 से तो कैश गया और 400 का डिस्काउंट, टोटल कितना आ गया 10,000 का। डिस्काउंट रिसीव किया है तो आपके लिए इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। क्लियर। देखिए अब अगली एंट्री बताता हूँ। एंट्री 4 तारीख की है आपकी, जून 4 की। कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, क्या बता रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4,900 का, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, और उसको 100 रुपीज़ का क्या दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए रिसीव किया है कैश, तो कैश आपको पता है रियल अकाउंट होता है, और अरुण से लिया है तो अरुण आपका कौन सा एक पर्सनल अकाउंट है। यहाँ गुड्स के सेल परचेज के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन बात चल रही है। आपके पास कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया आपके पास 4,900 का, और आपने डिस्काउंट अलाउड किया है तो आप लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 का, टू किससे आया है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है अरुण, आप अपने आप को बिजनेस मान के चल रहे हैं, बिजनेस को अरुण ने कैश दिया है, तो क्या लिखेंगे टू अरुण, कितने का 5,000 का, अरुण का अकाउंट क्या हो गया क्लोज हो गया, क्योंकि 4,900 कैश आ गया और 100 का हमने क्या कर दिया, उसको डिस्काउंट दे दिया। क्लियर। अब मैं चल रहा हूँ एंट्री नंबर 10 की तरफ। एंट्री है गुड सोल्ड टू हरीश। अब थोड़ी सिंपल एंट्री इन्होंने करके बता रखी है। गुड सोल्ड टू हरीश 30,000। आपका सबसे पहला काम है अकाउंट्स को पहचानना। भैया सेल है, सिंपल सी बात है, नॉमिनल अकाउंट है, सेल हो गया, इनकम है। और हरीश पर्सनल अकाउंट है, कैश गिवन ही नहीं है कहीं पे, कैश गिवन नहीं है तो इसका मतलब है ये क्रेडिट सेल है। तो आप क्या करेंगे, डेबिट, हरीश से बात करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप अपने आप को बिजनेस मान रहे हैं, बिजनेस ने गुड्स को सेल किया है, सेल किया है तो आप क्या लिखेंगे, टू सेल कितने का 30,000 का, और हरीश को सेल किया है तो आप क्या लिखेंगे, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल कितने का 30,000 का। यहाँ डिस्काउंट की कोई बात नहीं की हुई है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है हरीश रिटर्न गुड्स, एंट्री नंबर 12, तारीख 12 को बता रहा है। हरीश ने गुड्स को रिटर्न कर दिया। हमने हरीश को भी गुड्स को सेल किया था, हरीश ने गुड्स रिटर्न कर दी। हरीश रिटर्न गुड्स, कितने की गुड्स हरीश ने वापस करी हैं, 2,000 की गुड्स वापस कर दी।
कोई बात नहीं। हमने हरीश को क्या करी थी, गुड्स सेल की थी, सेल की तो अब हमारी सेल रिटर्न आ गई है, सेल रिटर्न आ गई। ओके, हरीश ने वापस करी है, तो हरीश एक पर्सनल अकाउंट है, पहले अकाउंट्स को पहचानेंगे, और सेल रिटर्न है। ठीक है, दूसरा अकाउंट हमारा क्या होगा, सेल रिटर्न, क्योंकि हरीश ने हमारे को वापस किया है तो बेचा हुआ माल वापस आया हमारा। किसने किया, हरीश ने। क्लियर। सेल रिटर्न आपको पता है हमेशा डेबिट होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल क्रेडिट होता है और सेल रिटर्न डेबिट होता है। एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, टू हरीश। कितने का गुड्स उसने वापस किया है, 2000 का गुड्स उसने हमारे को वापस किया है। ठीक है, हमने हरीश को गुड्स सेल कितने की थी, 30,000 की। देखिए अब हरीश को हमने 30,000 की गुड्स सेल की थी और 2000 का गुड्स वापस आ गया, यानी कि हरीश से हमने कितने पैसे लेने हैं, 28,000 रुपीज़ हमने उससे लेने हैं। आगे चलता हूँ एंट्री नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे वो क्या बता रहा है, कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 in फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। हमने हरीश से 27,500 फुल सेटलमेंट में क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। जब भी फुल सेटलमेंट आ जाए इसका मतलब ये है कि उसका अकाउंट क्लोज हो गया। हालांकि हमने लेने कितने रुपए थे उससे, 28,000, लेकिन लिए कितने हैं, 27,500। तो इसका मतलब ये है कि हमने उसे 500 का क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो बाकी पेमेंट हमारे को उससे लेनी होती, लेकिन फुल सेटलमेंट कर दिया तो 500 का हमने डिस्काउंट क्या करा, हरीश को दिया है, तो अलाउ किया है। ओके, दिया है तो नुकसान हो गया। अब मैं क्या एंट्री करूंगा, देखिए कैश रिसीव डेबिट वर्ड कम्स इन, रियल अकाउंट है, और हरीश पर्सनल अकाउंट है। ओके, डेबिट वर्ड कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया, 27,500 का। आपने डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 का टू हरीश, कितना, 28,000 का, क्योंकि कैश आया है, डिस्काउंट दिया है, और क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ जून 20 की तरफ, एंट्री जून 20 की। सोल्ड गुड टू गोपाल, एंट्री है सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब MRP प्राइस ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने गोपाल को 60,000 का गुड सेल किया है, जो कि 10% डिस्काउंट पे सेल किया है। तो अब इसकी क्या एंट्री करेंगे, देखिए कैश डिस्काउंट के बारे में भी कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है, सीधा बता रहा है कि आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट पर क्या किया, गुड्स को बेचा है। तो हमें केवल ट्रेड डिस्काउंट की ही कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे आप, आपने 60,000 का गुड सेल किया, 10% उसको क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितने का दिया, 6,000 का, यानी कि 60,000 माइनस के 6,000, जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, 50,000, 54,000 का बनेगा। यहाँ कैश के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, इसका मतलब है सोल्ड गुड्स टू गोपाल, ये एक क्रेडिट सेल है। गोपाल आपका एक पर्सनल अकाउंट है और सेल आपकी एक नॉमिनल अकाउंट है। रूल लगाएंगे, आप अपने आप को बिजनेस मानेंगे। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है, गोपाल, तो मैं क्या लिखूंगा, गोपाल, गोपाल्स अकाउंट डेबिट, बिल कितने का बनेगा, 54,000 का, टू क्रेडिट ऑल इनकम 54,000 की, एंट्री सॉल्व। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं जून 23 की तरफ। एंट्री क्या गिवन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट।
यहाँ सेल की एंट्री थी, अब आपकी परचेज की एंट्री है। एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि of the list price of 20,000 at 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है, कैश डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने गुड्स को परचेज किया है। परचेज आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है और परचेज गुड्स है क्योंकि इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। अगर फर्नीचर होता तो रियल अकाउंट हो जाता। फ्रॉम रवि, रवि आपका पर्सनल अकाउंट है क्योंकि कैश नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किसकी, बिल की। बिल की कैलकुलेशन 20,000 का 15% आपका 3,000 बनता है, तो आपका बिल कितने का बनेगा, 17,000 का। ये आपका 17,000 का बिल बन गया। आप एंट्री क्या लिखेंगे, गुड्स को परचेज किया है तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 17,000 टू, किससे लिया है, रवि, रवि से लिया है। तो रवि कौन है, गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, टू रवि कितने का आ गया, 17,000 का आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए जाएंगे और आप ट्राई कीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8 सभी हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7 और इलस्ट्रेशन नंबर 8 की वीडियो क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा। लेकिन आप इसको ट्राई कीजिए। आपके वैसे क्वेश्चन चाहें तो आप सोल्व करें तो अगर तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक 12 तक आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई कीजिए।